फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्क्वायर। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स क्या है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है। आपने अगर हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो आई बॉक्स पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। गाइस, आज के हम वीडियो पे देखेंगे कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं और मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Let us see objectives of management. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी के लिए काम में आता हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ। तो उसमें गाइस सबसे फर्स्ट वाला होता है सर्वाइवल। अब कोई भी बिजनेस जब स्टैब्लिश होता है उसका सबसे पहले रोल होता है कि वो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के बीच में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। स्टार्ट होने के सबसे बाद में उनका एक ही मोटिव रहता है कि पहले तो हमें कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमें सर्वाइव करना है। फिर दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि उनको प्रॉफिट कमाना है। अब हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने का रीज़न क्या होता है, उसमें से प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाना उनका सेकेंड मोटिव होता है। पहला क्या था, सर्वाइवल, किसी भी बिजनेस को हमारे कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइवल। देन सेकेंड हो गया हमारा प्रॉफिट एंड थर्ड वन वुड बी ग्रोथ। अब एक बार हम सरवाइव कर लिए, प्रॉफिट अर्निंग स्टार्ट कर लिए, उसके बाद बिजनेस क्या करता है, ग्रो करना चालू करता है। तो इसके बाद बिजनेस ग्रोथ में आता है। अब ग्रोथ को हम नाप सकते हैं कि ग्रोथ रेट कितना है, या किसी बिजनेस के कितने ब्रांचेज हैं, कितनी सिटीज़ में है, कितने स्टेट्स में है। हम इन सब चीज़ों से बिजनेस का ग्रोथ देख सकते हैं। तो बिजनेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से तीन उनका मेन मोटिव रहता है। पहला तो सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। ठीक है, अब बाकी दोनों भी देख लेते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट का, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब आपको पता है कि हर बिजनेस किसी न किसी एरिया में काम करता है, और इस एरिया का डेवलपमेंट, इस एरिया का लिविंग स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये उसको ध्यान में रखना होता है कि यहाँ से जो रिसोर्सेज वो ले रहा है अपने काम के लिए, वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट न करे और वहाँ के सोशल एरिया का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, और उनका क्या बोलना चाहिए हमें कि उनको डेवलपमेंट हो, उस एरिया का डेवलपमेंट हो। ये हमेशा बिजनेस को ध्यान पे रखना चाहिए। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे कि जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, देन यूजिंग ऑफ इकोनॉमिक फ्रेंडली मेथड्स, ये सारी चीज़ें। देन वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपग्रेड करना, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। ठीक है, नाउ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ का जो ऑब्जेक्टिव है उसे किस में इंक्लूड किया जाता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में यूज़ किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ की इच्छा होगी कि उनकी सैलरी हमेशा उनको टाइम टू टाइम मिले, और अगर उनका वर्क अच्छा है तो उनका सैलरी इंक्रीज़ हो, उनको प्रमोशन मिले टाइम टू टाइम, ट्रेनिंग मिले, उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उनको हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिले। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग कंडीशन हेल्दी होंगे तभी वहाँ एम्प्लॉयज़ वर्क करने में अच्छा लगेगा, उनको भी काम करने में मज़ा आएगा, वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली बिजनेस के लिए वर्क कर पाएंगे। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, आपको याद रखना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में तीन चीज़ें होती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बस यही तीन होते हैं मैनेजमेंट के, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। गाइस, अब देख लेते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है, मतलब मैनेजमेंट में कितने लेवल्स हैं। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल जो है वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब आप लोग किसी भी बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते होंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, चेयरमैन रहते हैं,
सीईओ रहते हैं, सीएफओ रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, ये सारे लोग जो होते हैं ये किसमें आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब गाइस इनका फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है कि पॉलिसीज डिसाइड करना, मैनेजमेंट की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से वर्क करेगी उसको देखना। ये सारी चीजें जो हेड डिसीजंस होते हैं ना, जो मेन डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। Now second level management is middle level management. Now middle level management में कौन आता है? Just like सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये जो सारे लोग हैं जो क्या करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट की चीजों को लोअर लेवल मैनेजमेंट पे एग्जीक्यूट करवाते हैं। दोनों के बीच का जो लिंक होते हैं ये होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स। इनका काम क्या होता है? मेनली इनका काम होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं क्या करने में? वर्किंग करने में, पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन करवाना लोअर लेवल पे, एम्प्लॉइज को चीजों को बताना, जो पॉलिसीज मैनेजमेंट ने डिसाइड की है उसको बताना, ये सारा काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। नाउ द थर्ड लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज लोअर लेवल, या जिसको आप बोल सकते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। इसमें वो सारे लोग आते हैं जैसे कि आप सुपरवाइजर बोल सकते हैं, फोरमैन बोल सकते हैं, क्लर्क बोल सकते हैं। ये सारे लोग किस में आ जाते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट में। ये किसको? वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं, वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आपको काम को किस हिसाब से करना है। मिडिल लेवल मैनेजर्स की बात सुन के ये अपना काम करवाते हैं। तो ये हो गए 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तीसरा लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तीनों के फंक्शंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। नोट्स में आपको और डिटेल्ड वे में मिल जाएगा कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी देख लेते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। 5 फंक्शंस है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके आगे के चैप्टर्स भी हैं बिजनेस स्टडीज के। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। अब बहुत ही इजी तरीके में समझते हैं कि प्लानिंग आखिर होती क्या है। मान लेते हैं कि हमें कहीं घूमने जाना है, हम वैकेशन प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम प्लानिंग करते हैं ना। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या करना है, उस जगह पे कहाँ घूमना है, ये सारी चीजें हम पहले से डिसाइड करते हैं। सो प्लानिंग इज नथिंग बट डिसाइडिंग इन एडवांस कि हमें कहाँ जाना है, वेयर वी वॉन्ट टू गो, वेयर वी वॉन्ट टू रीच, हमें कैसे जाना है, हाउ वी विल गो देयर। ये सारी चीजें बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सारी चीजें डिसाइड होती है कि प्लानिंग कैसे होती है। उनको भी प्लान करना होता है कि अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इन द सेम वे जैसे कि हम अपनी वैकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। नाउ सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। अभी हमने देखा ना कि हम वैकेशन की प्लानिंग की है, अब उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जहाँ भी जाना है वहाँ के टिकट्स बुक करवाने हैं, वहाँ होटल बुक करवाना है, हमें देखना है कि हम कहाँ रुकेंगे। ये सारी चीजें किस में आ जाती है? ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती है। सेम इन दिस मैनर ओनली क्या होता है? बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस पे डिसाइड करते हैं कि उन्होंने जो प्लान इससे पहले बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें चीजें क्या क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए, वो कैसे अरेंज करेंगे ताकि वो उनका जो गोल है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अटेन कर सके। नाउ थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज स्टाफिंग। वैकेशन पे जा रहे थे ना हम लोग, अकेले जाएंगे क्या घूमने? नहीं ना, तो हम दूसरों से पूछेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स से पूछेंगे, अपने फ्रेंड्स से पूछेंगे कि हमें कहाँ जाना है और उन्हें हमारे साथ जाना है कि नहीं। इन द सेम मैनर ऑर्गेनाइजेशन में भी एक बिजनेस को रन करने के लिए भी हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है। हम अकेले सारा काम नहीं कर सकते, तो वो लोगों को अपॉइंट करना, उनको बताना, उनको अपॉइंट करना अपने रोल के हिसाब से कि उनके लिए कौन सा रोल एकदम परफेक्ट है, वो चीज होती है स्टाफिंग में। नाउ नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। अभी हम वैकेशन का प्लान कर रहे थे तो हमने देखा कि हमने लोगों को तो बोल दिया, अपने फ्रेंड्स को बोल दिया कि हाँ भैया चलो हमारे साथ, लेकिन उनको भी तो बताना पड़ेगा ना कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, हम कहाँ रुकने वाले हैं, हम कौन सी जगह वहाँ पे जाके घूमेंगे। इन द सेम मैनर हमने रिक्रूटमेंट कर ली, हमने स्टाफिंग का काम तो कर लिया, लेकिन अब उन पर्सन को बताना पड़ेगा ना। जैसे सेल्स मैनेजर अपॉइंट किया हमने, तो हमको उसको बताना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसका सेल्स कैसे करना है, हम क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाने वाले हैं जिससे कि हम अपना सेल्स बढ़ा सके। तो ये सारी चीजें वो सेल्स मैनेजर को कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आ जाती है। नाउ लास्ट फंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, विच इज कंट्रोलिंग। हमने प्लान किया था, याद है ना, हमने फर्स्ट में क्या किया था? प्लान किया था, लेकिन वो प्लान के हिसाब से सारी चीजें हो रही है कि नहीं, बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन वैसा ही वर्क कर रहा है कि नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का काम वैसे
सही आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है। ऑलवेज हमें एक चेक रखना पड़ता है, एक ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो प्लान किए थे और हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स जो है वो मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर कहीं डिफरेंस है तो कहाँ है, उसका रीजन फाइंड करना और उसको सॉर्ट आउट करना, ये सारी चीजें किसमें आती है, कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो मेरे फ्यूचर के मैनेजर्स, होप कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को प्लीज नीचे जाके लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो सके। हमारे चैनल ज्ञान स्क्वायर को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। गाइस, मैंने आपको वीडियो में बहुत बार बोला कि इस टॉपिक के नोट्स मैं बहुत ही इलैबोरेटेड फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको टाइम टू टाइम स्टडी स्टफ्स मिलते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय।